जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी 10 टॉप फ्रीलांसिंग स्किल है जिसके थ्रू आप 2021 में माहाना 10,000 से लेके 2 लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई उम्र की कैद नहीं, कोई तालीम की कैद नहीं, नो क्वालिफिकेशन नीडेड, नो एज इज नीडेड इन दिस, एंड उसके अलावा आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप कहीं भी बैठे, पहाड़ी इलाके में हैं, ऑफिस हैं, घर बैठे हैं, प्लेग्राउंड में बैठे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट एंड लैपटॉप टू गेट स्टार्टेड विद द फ्रीलांसिंग। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स भी बताएंगे। वो अमेजिंग फैक्ट्स क्या हैं, वो कौन सी फ्रीलांसिंग ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये नेटवर्क बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत सा पैसा बाहर से पाकिस्तान में आ रहा है जस्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग। एक मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ 2020 में $150 मिलियन पाकिस्तान में विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं। $150 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और एक फ्रीलांसर की एवरेज सैलरी पाकिस्तान में 35,222 रुपये है। तो आइए चलते हैं, हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्किल नंबर 10 है हमारे पास कंटेंट राइटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कंटेंट राइटिंग है क्या? आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास दो वर्ड है, कंटेंट एंड राइटिंग। कंटेंट का मतलब किसी भी चीज़ का टॉपिक होना, किसी टॉपिक के अगेंस्ट कोई भी आपके पास आर्टिकल्स होते हैं, जैसे वेबसाइट में रिलेटेड टू हेल्थ, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट वगैरह वगैरह। इस तरह के आपके पास ढेर सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं जिसको आप लिखेंगे इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? आपको इसके अंदर इंग्लिश के ऊपर ग्रिप अच्छी होनी जरूरी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग आना चाहिए। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसमें हमें टूल कौन सा रिक्वायर्ड है। सो इसमें हमें MS वर्ड टूल की ग्रिप होना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, हम इसके अंदर कितनी अर्निंग कर सकते हैं? इसके अंदर आप ऑलमोस्ट 20,000 to 70,000 पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, आपको हायर करते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, आपको कहते हैं कि 200 और 300 400 to 2000 वर्ड्स का आर्टिकल उनको रिक्वायर्ड है, और पर वर्ड वो आपको 1 to 1.5 PKR आपको जो है वो पे करते हैं फॉर कंटेंट राइटिंग। स्किल नंबर 9 हमारे पास है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करते हैं? डाटा एंट्री हमें नेम से ही बता रहा है कि इसमें आपने डाटा एंट्री करना होता है, और ऑपरेटर का मतलब क्या है? जो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। सो हमें पता चला कि इसके अंदर आपने एज अ डाटा एंट्री डाटा एंटर करना है आपने एज अ मैनेजर। इसमें आपने काम क्या करना है? क्लाइंट आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा आपको प्रोवाइड कर देगा। इट कैन बी रिलेटेड टू सम अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फैक्ट्री, जो भी सिनेरियो है, जिस फील्ड का भी क्लाइंट है, आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा, और आपने उसको उठा के एक्सेल की फॉर्म में, और इट कैन बी ऑन एक्सेल और इट कैन बी इन सॉफ्टवेयर और कैन बी वेब बेस्ड पोर्टल, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस फॉर्म में कहाँ पे डाटा एंटर करना चाह रहा है। सो सबसे पहले एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई एक वेबसाइट है, ई-कॉमर्स है, उसने उसमें 2000 प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है, तो उसको आपके उसके लिए हायर करेगा। या फिर उसने अकाउंट्स का डाटा एंटर करवाना, अपनी कंपनी का ढेर सारा आपको डाटा दे रही है, अब वो फ्री नहीं है, काम उसका अपना, और वो लो रेट पे अपनी लेट से सैलरी उसकी 20,000 और 10,000 आपको पे करे, और आपसे काम करवाना चाहे कि भाई मेरा काम कर दो, ये मैंने डाटा मेरा, और इसको आप एंटर कर दो। इसके लिए भी वो आपको हायर कर सकता है। सो इसके लिए आपको स्किल कौन सी रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है एक्सेल पे आपकी ग्रिप होना चाहिए, MS एक्सेल। और नेक्स्ट इसकी अर्निंग कितनी आपके पास हो सकती है मंथली बेसिस पे? सो एक सर्वे के मुताबिक आप 10,000 to 70,000 मंथली बेसिस आप इसके ऊपर मंथली बेसिस पे आप इसको अर्न कर सकते हैं, 10,000 to 70,000 मंथली बेसिस पे। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्किल। जी, तो हमारे पास स्किल नंबर 8 है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? यू आर एन असिस्टेंट। वर्चुअल का मतलब वर्चुअली, मतलब आप किसी भी क्लाइंट के असिस्टेंट हैं। वो क्लाइंट आपके पास अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, कनाडा हो सकता है, कहीं भी बैठा हुआ है। अब आपने उसको असिस्ट करना है वर्चुअली अपने पास यहाँ बैठे हुए। किस तरह आपने असिस्ट करना है? आपका इसमें काम क्या है? आपने क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो ट्रेंडिंग है मार्केट में, किस बेसिस पे। लेट्स से बात करते हैं हम अमेज़न के प्रोडक्ट्स की।
अमेजोन की प्रोडक्ट्स किस तरह ट्रेंडिंग है, जॉन जॉन सी प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, आपने वो फाइंड करना है। आपने वो फाइंड करके क्लाइंट के स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट्स इम्बेड करनी है। लेट्स से क्लाइंट का ई-कॉमर्स स्टोर है और आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इम्बेड करना है ताकि वो क्लाइंट जो है उसकी साइट के ऊपर हिट्स हो और क्लाइंट को मैक्सिमम अर्निंग हो। इस चीज़ के लिए क्लाइंट आपको पे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज इसके लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है। एक मैट्रिक का बच्चा भी ये काम कर सकता है और एक 45 इयर्स का ओल्ड एज मैन भी इसमें काम कर सकता है। कोई क्वालिफिकेशन भी खास नीडेड नहीं है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डू अ कोर्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को ऑफर कर रहे हैं। और इसके अंदर आपकी अर्निंग कितनी है मंथली बेसिस पे, तो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप मंथली बेसिस पे 10,000 रुपये से लेके 1.5 लाख तक मंथली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, लेकिन इसमें मेहनत भी है और आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है और स्किल भी आपको हाई लेवल की रिक्वायर्ड है। जी, तो स्किल नंबर 7 है हमारे पास एनिमेशन और वीडियो क्रिएशन। इसमें आपने करना क्या होता है, क्लाइंट आपके पास आता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वीडियो रिक्वायर्ड होता है और ही नीड्स अ लोगो एनिमेशन। अब ये हमारे पास लोगो एनिमेशन क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा लोगो आपके पास होता है और उसको एनिमेशन लगी होती है, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, या फिर आपके पास ढेर सारी वीडियोस आ रही होती हैं जिसमें क्लाइंट अपनी कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट कर रहा होता है, जिसमें कार्टूनी कैरेक्टर बोल रहा होता है आपके पास और वो उसमें बात कर रहा होता है। और उसके अलावा डिफरेंट स्टॉक इमेजेस उनको जोड़ के उस पर टेक्स्ट लिख के बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा के वीडियोस बनाई जाती हैं। सो इस तरह का जो काम है हमारे पास, ये वीडियो एनिमेशन और वीडियो क्रिएशन और वीडियोग्राफी इसके रिलेटेड हमारे पास है। इसमें आप अर्न कितना कर सकते हैं और इसके अंदर आपको टूल्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें आप मंथली 20,000 टू 2 लाख रुपीस पाकिस्तानी अर्न कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फील्ड और इसमें आपको टूल्स कौन से रिक्वायर्ड है, टूल आपको सीखने पड़ते हैं। इसमें आप वंडरशेयर, फिल्मोरा, उसके अलावा एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स और इसमें डिफरेंट वाइट बोर्ड एनिमेशन भी यूज होते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनको आपने सीखना है और उसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। इट डजंट रिक्वायर एनी एज फैक्टर और एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन, इजीली कोई भी कर सकता है। एक बच्चा भी कर सकता है, एक एजेड पर्सन भी कर सकता है। सो इट्स अ वेरी इजी फील्ड। आपको 1 मंथ टू 2 मंथ्स पे लगेंगे और उसके बाद आप इजीली अपना कैरियर फ्रीलांसिंग में विद द हेल्प ऑफ वीडियो एनिमेशन और वीडियो क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्किल। जी, बात करते हैं स्किल नंबर 6 की। स्किल नंबर 6 है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। इट्स अ वेरी गुड स्किल, वेरी गुड फील्ड। करना आपने इसमें क्या होता है, आपने मार्केटिंग करनी होती है ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। अब वो सोशल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो हम कॉमन रूटीन में यूज़ करते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, गूगल एड्स हैं। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। वहाँ पे आपने जाके क्लाइंट की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है। अब क्लाइंट की वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, इट कैन बी प्रोडक्ट्स ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर और उसकी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और इट कैन बी सम ब्रांड, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में देखते हैं बहुत सारे क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, सोप के ब्रांड्स हैं आपके पास, उसके अलावा ऑयल ब्रांड्स हैं। और आप अगर लेट से बात करें, आप बाइकिंग का शो करते हैं तो आपको बाइक के एड शो होते हैं, डिफरेंट एड्स आप जो बहुत सारे देख रहे होते हैं। ये बेसिकली पार्ट है किसका, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सो इसके लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है हमारे पास, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करना पड़ता है। इसके लिए उसमें आप क्या सीखते हैं, आप किस तरह हमारे पास क्रिएटिव एड्स बनाएंगे, अपना कंटेंट अच्छा लिखेंगे जिससे आपके पास लोग अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट के ऊपर आए और उसको क्लिक करें, उसकी इंक्वायरीज हों। आप क्लाइंट से बेसिकली इंक्वायरीज कमिट करते हैं कि हम आपको 500-3,000 इंक्वायरीज मंथली आपके पेज पे ला के देंगे। आपने उसके अंदर एड्स लाने होते हैं, फेसबुक पे ऊपर पेड एड्स हैं, यूट्यूब पे पेड एड्स, आप अक्सर वीडियोस के दौरान एड्स देख रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें आप कितनी मंथली अर्निंग कर सकते हैं, इसमें आप 50,000 रुपीज़ टू 2 लाख मंथली बेसिस पर अर्निंग कर सकते हैं। ये जो मैं आपको अर्निंग्स बता रहा हूँ, ये एवरेज अर्निंग्स हैं जो रूटीन के अंदर हमारे पास प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स अर्निंग कर रहे हैं। इनकी अर्निंग इतनी कैसे होती है, इनकी अर्निंग 50,000 टू 2 लाख होती है। 50,000 हमारे पास मिनिमम हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हैं ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक मंथ में 10 ऑर्डर्स आ गए हैं तो डेफिनेटली, और आपके पास 20,000 के आप इजीली 1 लाख तक मिलेंगे।
अगर आपके पास 20 ऑर्डर्स आ गए हैं और उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, छोटे ऑर्डर्स है, थोड़े ऑर्डर्स है लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, डेफिनेटली आप 50 to 2 लाख के दरमियान अर्न कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है और आपको अर्निंग हो रही है। जितना भी इतना रेट है, मैं इन बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि आपके पास इतना स्किल लेवल होगा तब आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद द प्रोफाइल, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी एक्सपर्ट लेवल पे आ गए, अपनी स्किल को ग्रूम कर गए, तो इन लेवल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्किल। सो वी हैव स्किल नंबर 5, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च का मतलब आपको पता है, इंजन का भी पता है, और ऑप्टिमाइजेशन। गूगल हमारे पास एक सर्च इंजन है जिसके अंदर आपने क्या करना है, अब आपने एक वेबसाइट बना लिया है और उस वेबसाइट को आपने गूगल के ऊपर चाहते हैं कि पहले पेज पे लेके आए। सो उसको कैसे लेके आना है, उसके लिए हमने क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है। उस ऑप्टिमाइजेशन को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है कि गूगल हमारी साइट को कैप्चर करे और पहले पेज के ऊपर ले आए। डेफिनेटली इट्स नॉट अ टास्क ऑफ 1 डे और 1 मंथ। अगर आपके पास एक कीवर्ड ट्रेंडिंग है और उसके ऊपर आपने साइट को रैंक करना और पहले पेज पे लेके आनी है, सो इट कैन टेक इयर्स फॉर इट। लेट्स से मैं कहता हूँ आप फेसबुक को कम्पीट कर लो, आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाओ और उसके लिए आप उसको आज से स्टार्ट करो और उसको आप ले आओ अगले महीने फेसबुक के कंपटीशन में ले आओ। सो इट्स नॉट पॉसिबल। फेसबुक 15 साल से ऑलमोस्ट मार्केट में है, गूगल पे है और उसके ऊपर अपनी बैक लिंकिंग्स कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। सो इट इज डेफिनेटली गोना टेक टाइम। सो इसमें आपने करना क्या होता है, एक कीवर्ड पकड़ना होता है, एक नहीं मतलब डिफरेंट साइट्स हैं, एक साइट आपके डिफरेंट कीवर्ड है जिनके ऊपर आप इसको रैंक करना है। सो लेट्स से मैं बात करता हूँ, एक मेरी प्रोडक्ट है और एक हमारे पास स्टोर है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी प्रोडक्ट्स जो है उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो। लेट्स से शॉपिंग बैग्स, क्लॉथ्स, मैं इनके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो रैंक करूँ, गूगल के ऊपर पहले पेज पे आए। सो उस पर हमने रिसर्च करनी है, उसके लिए हमने कुछ बैकलिंक साइट को देने हैं, अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोमिनेंट करना है और उसके ऊपर हमने एसईओ परफॉर्म करनी है, तब हमारी साइट जो है स्लोली रैंक करना शुरू कर देगी एंड आफ्टर ऑल उसके अच्छे रिपोर्ट्स आएगी। उन रिपोर्ट्स को हमने जनरेट करके क्लाइंट को देना होता है। सो इट्स डेफिनेटली गोना टेक टाइम। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है, आपको डेफिनेटली इसके लिए भी कोर्स करना पड़ेगा और इसके लिए भी कोई खास टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं। कोई भी आम पर्सन जो इंग्लिश बोल सकता है और लिटिल बिट एजुकेटेड है वो हमारे पास एसईओ कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट हमारे पास इससे अर्निंग कितनी हो सकती है मंथली बेसिस पे। सो हमारे पास एसईओ से आप 10,000 to 1 लाख अर्निंग इजीली कर सकते हैं मंथली बेसिस। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्किल। जी, स्किल नंबर 4 है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास क्या होती है, इट्स वेरी कॉमन एंड रूटीन फील्ड जिसका हम बहुत एक्सेसिव यूज भी देखते हैं और अपने सामने इसको देखते भी हैं। आप घर से जा रहे हैं स्कूल, रास्ते में जाते हुए आपने ढेर सारे साइन बोर्ड्स देखे, किसी पे आपके पास लक्स का ऐड आ रहा है, किसी पे आपके पास जे डॉट जुनैद जमशेद का ऐड आ रहा है और डिफरेंट आपके पास स्कूल की आपके पास एड्स लगी हुई हैं उसके ऊपर और अकेडमीज के आपके पास साइन बोर्ड लगे होते हैं। सो ये सब आप जो एड्स देख रहे होते हैं ये प्रिंटेड होते हैं, ये किसमें हमारे पास होता है, इट्स डेफिनेटली टास्क ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये तो हमारे पास प्रिंटिंग डिजाइन होते हैं। इस तरह हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में ढेर सारी फील्ड्स है, जिस तरह यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, लोगो डिजाइनिंग है, पैकेजिंग डिजाइन है। उसके अलावा हमारे पास इसमें हम कह सकते हैं जो पैनाफ्लेक्सिस हमारे पास प्रिंट होती हैं एंड मैनी मोर हमारे पास इसमें यूज हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमारे पास के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। इसमें आपके पास एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एडोब इनपेज डिजाइन और इस तरह के ढेर सारे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। इसमें आपके पास 3D मॉडलिंग भी होती है जिसमें आप कार्टूनिक कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं। उसके अलावा मॉडलिंग के लिए, गेम के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं। सो देयर आर मैनी मोर फील्ड्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ लोगो डिजाइनिंग की बात करें तो लोगो डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको इसके अंदर कुछ यूनिक स्किल सीखनी चाहिए जिसके साथ आप मार्केट के अंदर स्ट्राइक कर सके और स्टैंड ले सके। सो इसकी अर्निंग कितनी है हमारे पास, ग्राफिक डिजाइनिंग की मंथली अर्निंग आपके पास 20,000 to 1 lakh rupees ऑन द एवरेज है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्किल।
So let's talk about skill number 3, software development. सॉफ्टवेयर आप अच्छी तरह जानते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं अमूमन और आप काउंटर पे गए, वहाँ जाके आपने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे फलान डॉक्टर की एक पर्ची दे दो या कोई टोकन दे दो। सो आपके पास कंप्यूटराइज्ड टोकन जनरेट होता है। सेम आप बैंक जाते हैं और समवेयर एल्स वहाँ पे आप जाते हैं, आप कहते हैं बस की टिकट दे दो, या फिर आप बैंक जाते हैं, आप कहते हैं मुझे एटीएम इनवॉइस जनरेट होती है आपके पास थ्रू एटीएम मशीन, वो भी विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर होती है। सो हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर कोई भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन द रूटीन, और ये हमारे पास विंडोज बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जो अक्सर गेम जिस तरह हम बात करते हैं वो भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, डेस्कटॉप ऐप जिसको हम कहते हैं, और इस फील्ड का नाम है डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। इसका बहुत बड़ा स्कोप है और ऑन द होल आप इसके साथ 50,000 to 2 lakh रुपीस मंथली अर्निंग कर सकते हैं। आप इन अर्निंग से ऊपर भी जा सकते हैं। These are average earnings of the freelancers who are working in these fields. So इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? इसके लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। आप जिन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स है, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, और इसके लिए नो डाउट इट्स नॉट इजी फॉर द बिगिनर्स और नॉन टेक्निकल पर्सन कि आप इस फील्ड में डायरेक्टली आके पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 6 months to 1 year आपको लगेगा इसके अंदर अपना एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करने में। सबसे पहले आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। इसमें आपके पास .NET, Python और C# एक्सेट्रा, जावा भी हमारे पास में यूज होती है, और आप इसमें अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट। इसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज होता है, उसके अलावा पाइचार्म, उसके अलावा हमारे पास IDE हमारे पास है, .NET, NetBeans हमारे पास यूज होता है, एंड मेनी मोर सॉफ्टवेयर आर इन द मार्केट जो हम सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अर्निंग मैंने आपको ऑलरेडी इसकी बता दी है, 50,000 to 2 lakh रुपए। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फील्ड। जी, तो स्किल नंबर 2 है हमारे पास मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंड इट्स अ कॉमनली यूजिंग स्किल। आपके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, iOS फोन्स हैं, विंडोज फोन्स हैं, आप 100 तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। लड़कियां हमारे पास स्नैपचैट और ब्यूटी एडिटिंग और फिल्टर्स टाइप की एप्लीकेशन यूज़ करती हैं हमारे पास। मेल्स हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज पे, जैसे कैम स्कैनर है, उसके अलावा मैनी मोर एप्लीकेशंस आर देयर जो हम मोबाइल अपने रूटीन मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं। फेसबुक हमारे पास एक एप्लीकेशन है, जीमेल हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इस तरह हमारे पास ढेर सारी और एप्लीकेशन जो हम रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल्स पे। ये सब जो डेवलप की जाती हैं ये हमारे पास इन डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप की जाती हैं, और इसमें हमारे पास रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, जावा, एंड्रॉइड, कोटलिन, उसके अलावा आयोनिक, और हमारे पास ढेर सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन द प्रोग्रामिंग, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें आना ज़रूरी है। और डेफिनेटली आई विल से दैट कि इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन जो हमारे पास नॉन टेक्निकल है और जिसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है और अटैचमेंट नहीं है। और इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि हमारे पास कोटलिन, जावा एक्सेट्रा यूज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम iOS ऐप डेवलपमेंट की बात करें इसमें, तो हमारे पास स्विफ्ट सी, ऑब्जेक्टिव सी, हमारे पास ये लैंग्वेज यूज़ होती हैं। और अगर हम हाइब्रिड या फिर क्रॉस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, आयोनिक एक्सेट्रा इस तरह की हमारे पास लैंग्वेज यूज़ होती हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है डेवलपमेंट के लिए? क्रॉस प्लेटफॉर्म ये है कि आप एक ऐप बनाएं वो एंड्रॉयड पे भी चले और iOS पे भी चले। अब बात करते हैं इसकी अर्निंग की, तो हमारे पास इसमें आप 50,000 to 2 lakh रुपीस पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं? एंड्रॉयड स्टूडियो है, उसके अलावा हमारे पास वेब स्टॉर्म यूज़ हो सकता है। इसी तरह ऑलरेडी बताया हमने नेटबीन हमारे पास इसमें यूज़ हो सकता है, Xcode यूज़ होता है हमारे पास iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए, एंड देयर आर मैनी मोर इन द मार्केट जो हम इसकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट लीस्ट वेब डेवलपमेंट। So let's talk about skill number 1 and most trending, web development. सबसे पहले क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, why web development is on number 1? इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वेब डेवलपमेंट ऑन नंबर 1 है?
इसकी सबसे ख़ास और पहली बात ये है कि कोई भी बिगिनर इसके अंदर आके स्टार्ट कर सकता है इसको। इसके लिए भी कोई ख़ास टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता, इजीली एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकता है। सो इसके अंदर अर्निंग भी इतनी ज़्यादा है कि आप इजीली 50,000 टू 2 एंड इवन 3 लाख रुपीज़ में अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आपके पास इवन आप 15 ईयर्स के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि आपने स्किल की पीक को अप्रोच कर लिया है। आपके पास नए नए प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इस फील्ड के अंदर आती ही जा रही हैं। सो इसलिए ये फील्ड जो है नंबर 1 पे है और सबसे प्यारी, इजी और अर्निंग के लिहाज से भी सबसे बेस्ट फील्ड है। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं कि हमें इसको सीखने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। वी नीड नथिंग फॉर इट। हम इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वी नीड जस्ट लैपटॉप, इंटरनेट एंड जस्ट हम बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके अलावा आपको जस्ट एक एडिटर रिक्वायर्ड है और आप इसको वेब डेवलपमेंट को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमारे पास इसकी अर्निंग कितनी है। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है 50,000 रुपीज़ टू 300K इसकी हमारे पास अर्निंग हो सकती है, यानी 3 लाख रुपए पाकिस्तानी महाना। और हमारे पास अब बात करते हैं इसमें फर्दर हमारे पास ग्रोथ क्या है। हमारे पास सिंपल वेबसाइट डेवलप होती है इन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, Ajax, Bootstrap एटसेट्रा। और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट इसके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास जॉब्स हैं। लेट्स से वर्डप्रेस, ड्रूपल, शॉपिफाई, जुमला, विक्स एंड देयर आर मैनी मोर CMS, जिसको हम CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ऊपर आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर के थ्रू आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी होती है। कस्टम डेवलपमेंट वाली साइट पे है तो हमारे पास आगे इसकी बेसिक से फर्दर बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जिसमें हमारे पास लारावेल, कोड इग्नाइटर, सिम्फनी, YII और केक PHP, और इसके अलावा अगर हम इसके अदर फ्रेमवर्क्स पे हैं तो हमारे पास React.js है, AngularJS है, Vue.js है, Next.js है एंड हमारे पास इसके अलावा Node.js एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म जो डे बाई डे इसमें आ ही जा रहे हैं। और पाइथन भी हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है फॉर वेब डेवलपमेंट। देयरफॉर वेब डेवलपमेंट इज बेस्ट फील्ड टू डू फ्रीलांसिंग। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर उस लेवल का कंपटीशन भी नहीं है। आपको इतना जल्दी तो नहीं बट देर या सवेर के साथ आपको इसके अंदर ऑर्डर ज़रूर मिल जाते हैं और इसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्टर्स के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फ्रीलांसिंग के आपको मैं कुछ अमेजिंग फैक्टर्स बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द अमेजिंग फैक्टर्स ऑफ फ्रीलांसिंग। मज़े की बात यह है कि फ्रीलांसर्स की डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? जब से लॉकडाउन आया है, कोरोना आया हमारे पास, तब से ई-कॉमर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिससे हर बंदा अपने बिजनेस को उठा के ऑनलाइन लेके आ रहा है। हमारे पास कोरोना वायरस आया, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड बंद कर दिए गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड इंक्रीज हुआ है। अब हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड इंक्रीज हुआ है तो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास किसकी डिमांड बढ़ी? डेफिनेटली हमारे पास डिमांड बढ़ी IT सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज की हमारे पास जॉब्स बढ़ी हैं। तो उसमें हमारे पास IT कंपनीज जब हमारे पास रेट्स ज़्यादा डिमांड की है तो इतने हमारे पास इनिशियली स्कूल्स कॉलेजेस वो रेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद इस वजह से हमारे पास एट द एंड किसका सहारा लेना पड़ा कंपनीज को? इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर जो हमारे पास लो रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास ई-कॉमर्स की ग्रोथ बढ़ी है। डेफिनेटली ढेर सारे लोगों ने अपनी स्टोर्स को उठा के ऑनलाइन शिफ्ट किया एंड दे आर नाउ सेलिंग प्रोडक्ट्स virtually ऑन द वेबसाइट्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स और ऑन फेसबुक। हमारे पास ढेर सारे डिफरेंट एरियाज पे वो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स वर्ल्ड वाइड चौथे नंबर पे रैंक कर रहे हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की फील्ड में चौथे नंबर पे वर्ल्ड वाइड रैंक कर रहा है आउट ऑफ ऑल कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा जैसे ही हमारे पास जहाँ पे फ्रीलांसर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है वहीं पे हमारे पास क्लाइंट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। पीपल आर गेटिंग मैच्योर फॉर द IT। हमारे पास लोगों में शऊर आ रहा है कि क्या हमारे पास ऑनलाइन बिजनेसेस और वेबसाइट्स की और इन मोबाइल ऐप्स की और ऑनलाइन बिजनेस की डिमांड है, इससे आप कितना अर्न कर सकते हैं। इसलिए डे बाई डे इस चीज़ की भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है डिमांड। उसके अलावा
हमारे पास इससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी भी बहुत ग्रो हो रही है। जिस तरह कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि सिर्फ 2020 में जस्ट ओनली फ्रॉम पायोनियर $150 मिलियन पाकिस्तान में हमारे पास अर्निंग हुई है। लेट्स टॉक अबाउट हमारे पास किस तरह फ्रीलांसर्स और हमारे पास फ्रीलांसर्स अपनी इस फील्ड में स्टार्ट ले सकते हैं। इट सीम्स लाइक कि हमारे पास फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना बहुत टफ है, बट ये लगता है एक्चुअली हमारे पास इतना मुश्किल है नहीं। कोई भी बंदा इजीली जस्ट थोड़ी सी एफर्ट करनी है, थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप इजीली इस फील्ड में स्टार्ट ले सकते हैं। डेफिनेटली कुछ करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, आप ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट नहीं ले सकते। जब तक आप बीज नहीं उगाएंगे तब तक आपका दरख्त नहीं उगेगा। तो आपको बीज उगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उस बीज को पानी लगाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तभी आप उस दरख्त को उगा पाएंगे और उससे फल ले पाएंगे। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।